Welcome our listening friends. प्रिय श्रोता मित्रों, आपका स्वागत है। What a delight for us to know that you have joined us again. ये जानकर हम बहुत आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ हैं। And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis. और उनके लिए जो पहली बार इस प्रसारण को सुन रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। Abraham and Sarah had a child when they were nearly 190 years of age. अब्राहम और सारा को करीब 100 और 90 साल की आयु में पुत्र उत्पन्न हुआ। This child was named Isaac. इस बच्चे का नाम इसहाक रखा गया। Abraham also had an older son with his wife Hagar. अब्राहम का एक बड़ा पुत्र भी था जो उसकी पत्नी हाजिरा से था। This first son was Ishmael. ये पहला पुत्र इश्माइल था। And for a long time, Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him. और लंबे समय तक अब्राहम ये सोचता रहा कि इश्माइल ही वो पुत्र है जिसकी परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। However, God kept his promise to Abraham and Sarah and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old. फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के साथ अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखा और उन्होंने इसहाक को जन्म दिया। उस वक्त इश्माइल 13 वर्ष का था। From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac. अपने पिता के बिल्कुल सामने रहते हुए इश्माइल में इसहाक के लिए गहरा विरोध पैदा हो गया और वो उस पर कुढ़ने लगा। This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old. ये कुढ़न तब सामने आती है जब इसहाक 5 वर्ष का हुआ। And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth. और अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको ये बताते हुए छोड़ा था कि यह कुढ़न एक आत्मिक सत्य को प्रकट करती है। It symbolizes the conflict in the Christian life. ये मसीही जीवन में मतभेद को दर्शाती है। And now it is time for us to look at this important truth in more details. और अब हमारे लिए समय है कि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को और गहराई से देखें। If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works. यदि इसहाक कृपा के द्वारा मुक्ति का प्रतीक है तो इश्माइल पाप का गढ़ और कर्मों के द्वारा मुक्ति को प्रकट करता है। Paul tells us so in Galatians chapter 5 verse 17. पौलुस ये हमें गलतियों 5 अध्याय के 17 पद में बताता है। हम नए नियम की गलतियों नामक पत्री में से 5वें अध्याय के 17वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham. एक मसीही के जीवन में गढ़ उसी तरह है जैसे इश्माइल अब्राहम के जीवन में था। Christians need to deal with them. मसीहियों को इनसे निपटने की आवश्यकता है। Know how to be freed from these strongholds. जाने कि इन गढ़ों से स्वतंत्र कैसे होना है। In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following. 10 पद में जब सारा को इश्माइल की कुढ़न का पता चला तो उसने अब्राहम से कहा, Drive out this maid and her son, for the son of this maid will not be an heir with my son. इस दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। And here we see once again domestic tranquility is shattered. और यहाँ एक बार फिर से हम घरेलू अमन चैन को बिखरते हुए देखते हैं। The work of the flesh will always be accompanied by strife. शरीर का काम हमेशा फूट या कलह लाएगा। Past sins that are not dealt with will always raise its ugly heads. पुराने पाप जिनके साथ निपटा नहीं गया हमेशा अपने घृणित सर उठाएंगे। The Greek word for stronghold means a hard place. यूनानी भाषा में गढ़ का अर्थ है एक कठिन स्थान।
In our minds, there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area. हमारे मनों में ऐसे गढ़ या आदेश देने वाली चौकियां हैं जहां से दुश्मन आसपास के इलाकों में काम करता है। The enemy uses these command posts to disturb our peace. दुश्मन इन आदेश चौकियों का इस्तेमाल हमारी शांति को भंग करने के लिए करता है। The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth. दुश्मन इन आदेश चौकियों का इस्तेमाल हमारे आत्मिक विकास को रोकने के लिए करता है। The enemy uses these command posts to hassle us and harass us. दुश्मन इन आदेश चौकियों का इस्तेमाल हमें तंग और परेशान करने के लिए करता है। The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance. दुश्मन इन आदेश चौकियों का इस्तेमाल हमें आत्मिक रीति से असंतुलित रखने के लिए करता है। And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27, और इसीलिए पौलुस इफिसियों 4 अध्याय के 27 पद में हमें बताता है, Do not give the devil a foothold. शैतान को अवसर ना दो। Meaning that Christians can and do give places to the devil. मतलब कि मसीही शैतान को अवसर दे सकते हैं और देते हैं। These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge, हमारे जीवनों में ये गढ़, चाहे वो झूठ बोलना, धोखा देना, आदी होना या ईर्ष्या करना हो, whether they are bitterness or fear or lust चाहे वो कड़वाहट, डर या अभिलाषा, or condemnation or selfish ambition, या निंदा करना या स्वार्थी उद्देश्य, whatever they may be, चाहे ये कुछ भी हो, these strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp. ये गढ़ शैतान के लिए अंदर आकर बसने के द्वार हैं। Ishmael represented a stronghold of disobedience. इश्माइल अनाज्ञाकारिता के गढ़ का प्रतीक था। My listening friends, please listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने। It is not shameful to have a stronghold in your life. आपके जीवन में एक गढ़ का होना शर्म की बात नहीं है। We all have to deal with them. हमें इनसे निपटना है। It will be shame if you keep these strongholds in your life. लेकिन यदि आप इन गढ़ों को अपने जीवन में रखते हैं तो ये शर्म की बात है। All Christians have some form of strongholds in their lives. सब मसीहियों के जीवनों में गढ़ों जैसा कुछ न कुछ होता है। And the difference between those who live in victory and those who live in defeat, और विजय में जीने वालों और पराजय में जीने वालों में अंतर, it is not that some Christians are stronger than others. ऐसे नहीं है कि कुछ मसीही दूसरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। It is not because some Christians are better than others. ऐसे नहीं है कि कुछ मसीही दूसरों से अच्छे हैं। But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds. पर वो जो विजय का अनुभव करते हैं वही हैं जिन्होंने अपने जीवनों में इन गढ़ों को कुछ नाम देना सीख लिया है और यीशु के नाम को पुकारने के लिए तैयार हैं कि वो उन्हें इन गढ़ों से छुटकारा दे। Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil. वो जो पहले की तरह इन गढ़ों को अपने साथ रखते हैं, चाहे किसी भी कारण शैतान के झूठ के सामने गिरे हुए हैं, And they will continue to live in defeat. और वो लगातार पराजय में ही जिएंगे। If the devil can keep you in shame and embarrassment, अगर शैतान आपको शर्मिंदगी और उलझन में रख सकता है, then he will be successful in keeping you defeated all the time. तो वो आपको हर समय पराजित रखने में भी सफल होगा। And this is why Jesus said और इसीलिए यीशु ने कहा that the truth will set you free. कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth. ध्यान दें कि उसने सत्य का ज्ञान नहीं कहा, परंतु सत्य की अधीनता कहा। Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6, पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 से 6 पद में हमें बताता है we can pull down these strongholds. कि हम इन गढ़ों को ढा सकते हैं। Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out
by the power of the truth. जब भी वो हमारे दिल और दिमागों में घोंसला बनाने का प्रयत्न करें, हम उन्हें सत्य की शक्ति से बाहर फेंक सकते हैं। Here's what Paul tells us. ये है जो पौलुस हमें बताता है। We are not to try to demolish these strongholds in the flesh. हमें इन गढ़ों को शरीर में तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है। All methods of the world will not work. Why? संसार का कोई तरीका काम नहीं करेगा। क्यों? Because our spiritual weapons of warfare are mighty enough to do the job. क्योंकि युद्ध के हमारे आत्मिक शस्त्र ये काम करने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। These spiritual weapons that are available to us, ये आत्मिक शस्त्र जो हमारे लिए उपलब्ध हैं, and they can cast down imagination, ये कल्पना को तोड़ सकते हैं and they can pull down high things, और वो ऊंची वस्तुओं को नीचे गिरा सकते हैं, and they can bring our thoughts captive to Christ. और वो हमारे विचारों को बांधकर मसीह के पास ला सकते हैं। God has given us legal weapons by which we can fight and win. परमेश्वर ने हमें वैध शस्त्र दिए हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। And Revelation 12:11 tells us और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 पद हमें बताता है that by the blood of the Lamb and by the word, कि वे मेमने के लहू के कारण और वचन के कारण the light of the word of God can help you expose the dark strongholds. परमेश्वर के वचन की ज्योति अंधेरे गढ़ों को प्रकट करने में आपकी सहायता कर सकती है। The truth of the word of God can help you pull down these strongholds. परमेश्वर के वचन का सत्य इन गढ़ों को गिराने में आपकी सहायता कर सकता है। The power of the word of God can dispose of the strongholds. परमेश्वर के वचन की सामर्थ इन गढ़ों को समाप्त कर सकती है। The heartache that Ishmael caused Abraham was not what God intended for Abraham. वो हृदय पीड़ा जो इश्माइल ने अब्राहम को दी, वो परमेश्वर अब्राहम के लिए नहीं चाहता था। This was the sorrow wrought by the work of the flesh. ये दुख शरीर के काम के द्वारा पैदा हुआ। This was the misery that was the result of his action independent of the Lord. ये दुर्दशा उसके अपने काम का जो उसने परमेश्वर से दूर अपनी आजादी में किया, उसी का नतीजा थी। One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds. गढ़ों से छुटकारे पर वापस जाने से पहले 21 अध्याय से एक अंतिम विचार। The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world. शरीर के फल का परिणाम हमेशा संसार के साथ संबंध ही होगा। Ishmael was the fruit of the flesh. इश्माइल शरीर का फल था। Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife. इश्माइल वो पैदाइश जो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर की अपेक्षा करने के प्रयत्न से हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि वो पत्नी पाने के लिए मिस्र चला गया। Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God. याद रखिए कि अब्राहम के लिए मिस्र परमेश्वर की इच्छा से दूर जाने का प्रतीक था। Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism. लूत के लिए मिस्र पदार्थवाद के लिए उसके लालच और लगाव का प्रतीक था। Now from Egypt a marriage partner for Ishmael is found. अब इश्माइल के लिए मिस्र से ही जीवन साथी चुना गया। I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face. मुझे आपको शुरू में ही बताना होगा कि पूर्ण और अंतिम स्वतंत्रता तभी आएगी जब हम यीशु से आमने सामने मिलेंगे। But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory. पर यहाँ अभी परमेश्वर ने हमें कुछ रास्ते दिए हैं जिनके द्वारा हम विजय का अनुभव कर सकते हैं। Just think with me for a minute. मेरे साथ एक क्षण के लिए सोचें। When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings. जब आप अंधेरे कमरे में चलते हैं तो डर, चिंता, भय ये सब वास्तविक एहसास हैं। But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed.
लेकिन जब आप दीवार पर लगे बटन को दबाते हैं तो डर पराजित हो जाता है। Letting the Word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome. परमेश्वर के वचन को उसे प्रकट करने देने के द्वारा जिस पर विजय पाना आप असंभव समझते हैं। Letting the Word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life. वचन को उसे प्रकट करने देने के द्वारा जिससे आप अपने जीवन में छुटकारा पाना असंभव समझते हैं। That is the first step. यह पहला कदम है। And as you expose to the Word of God और जब आप परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, what you have come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak. तो जिसे आपने एक कठिन गुलामी मान लिया है वो सब खोखली और शक्तिहीन बात हो जाती है। But exposure is only part of the process. परंतु सामने आना केवल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go. कोई भी विश्वास प्रणाली जो विश्वास के विरुद्ध है और किसी भी तरह बंधक बनाती है वो एक झूठ है जिसे खत्म होना ही होगा। But the truth is, लेकिन सच ये है, whatever your stronghold may be, whatever bondage is holding you down today, आपका गढ़ चाहे जो भी है, चाहे किसी भी तरह की गुलामी ने आपको जकड़ा हुआ है, you can defeat it and have victory over it today. आप इसे हराकर आज ही इस पर विजय पा सकते हैं। You can pull it down and demolish it today. आप इसे आज ही गिरा सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। You can destroy it and discard it today. आप आज ही इसे ध्वस्त कर बाहर फेंक सकते हैं। Because Jesus willed it so. क्योंकि प्रभु यीशु की यही इच्छा है। And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life. और अब जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षण लें और अपने जीवन में से अपने गढ़ को प्रकट करें। Then I want you to take the sword of the Word of God and pull down the strongholds. और फिर मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की तलवार लें और गढ़ों को काट फेंकें। And then write to us and tell us you have done so. और फिर हमें लिखें और बताएं कि आपने ऐसा किया है। Until next time, I wish you God's